हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी टाई नाम के गैंगस्टर की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे क्राइम किए, लेकिन अब टाई एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो आइए देखते हैं टाई की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम टाई को देखते हैं जो कि जेल से 10 साल की सज़ा काट कर आया है, और यहीं हम जान पाते हैं कि टाई का इस दुनिया में कोई नहीं, वो एकदम अकेला है। लेकिन यहाँ टाई खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी बुरी आदतों को एक छोटी सी नोटबुक में ये सोचकर नोट करता है कि उसे ये आदतें छोड़नी है। खैर, थोड़ी देर बाद टाई अपने होम टाउन पहुंचकर सनफ्लावर नाम की लेडी को मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसकी बेटी हीजू टाई को ये बोलकर जाने को कहती है कि मेरी मॉम काम से कहीं बाहर गई है, इसलिए तुम शाम को आना। लेकिन शाम तक रुकने के लिए टाई के पास कोई जगह है ही नहीं, जिस कारण वो एक पब्लिक वॉशरूम में जाकर अपना समय बिताने का तय करता है। और यहाँ का एम्प्लॉय टाई के टैटू को देखकर डर जाता है, क्योंकि ये टैटू बड़े बड़े गैंगस्टर के साइन है। खैर, इसके बाद हम टाउन में देखते हैं कि एक आदमी एक लेडी को बुरी तरह पीटने में लगा है, लेकिन यहाँ के 2 ऑफिसर इसे देखने के बावजूद भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि लेडी को पीटने वाला आदमी गैंगस्टर चैंग का आदमी है, और ये ऑफिसर गैंगस्टर चैंग से डरते हैं, जिसके चलते ऑफिसर पार्क दूसरे ऑफिसर को कहता है कि टाउन में एक ओरेकल नाम का क्लब है, जिसके चलते गैंगस्टर चैंग और गैंगस्टर यांग के बीच अनबन बनी रहती है। हालांकि एक समय में दोनों दोस्त थे, लेकिन जैसे ही वो क्राइम की दुनिया में आए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि दोनों ही ओरेकल क्लब में अपना कब्जा करना चाहते थे। खैर, इसके बाद चैंग को मिलने टाई आता है, और टाई को देख चैंग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि टाउन के सभी गैंगस्टर और क्रिमिनल टाई से डरते हैं, क्योंकि एक समय में टाई बहुत ही डेंजरस था। खैर, इसके बाद टाई जाकर यांग को मिलता है, क्योंकि यांग भी चैंग की तरह कभी उसका दोस्त था। लेकिन यांग अपने आदमी को आदेश देता है कि टाई पर नजर रखो, क्योंकि यांग को डर है कि कहीं टाई उसकी बनी बनाई गैंग को छीन ना ले। खैर, इसके बाद टाई उसी रेस्टोरेंट में वापस जाता है, जहां हीजू टाई को देख अपनी माँ को कहती है कि जो लड़का सुबह तुमसे मिलने आया था वो आ चुका है। और टाई को देख सनफ्लावर लेडी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो टाई को कहती है कि तुम कैसे हो टाई। और जवाब में टाई सनफ्लावर लेडी को कहता है कि मैं ठीक हूँ मैम। और ये मैम नाम का शब्द सुनकर सनफ्लावर लेडी गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते वो टाई को डांटने लगती है। लेकिन तभी टाई उसे माँ बोलकर सॉरी कहता है, और माँ लफ्ज को सुनकर सनफ्लावर लेडी खुश हो जाती है, जिसके चलते वो टाई को गले से लगाकर वेलकम करती है। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि टाई को सनफ्लावर लेडी ने अब अडॉप्ट कर लिया है। और खाना खाने के बाद हीजू टाई को कहती है कि मुझे नहीं पता मेरी माँ ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया, लेकिन तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इसलिए घर की साफ सफाई, कुत्ते को खाना देना और बाथरूम तुम साफ करोगे। जिसके बाद टाई अपने रूम में जाकर सो जाता है। और दूसरे दिन हम पंसू को देखते हैं, जो कि इसी टाउन का काउंसलर है, और यहाँ वो सारे एरिया को रीडेवलप करना चाहता है, जिसमें बहुत से लोग उसके साथ हैं। लेकिन पंसू बहुत बड़ा हरामी इंसान है, क्योंकि रीडेवलपमेंट से वो बहुत से पैसे कमाने वाला है। खैर, इसके बाद टाई पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद सभी कैदियों को टाइम के साथ साथ अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। और यहीं ऑफिसर पार्क टाई को देख लेता है, जो कि उसे कहता है कि कोरिया काफी छोटा देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोन पापड़ी की तरह बार बार लौटकर मेरे पास ही आओ। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि ऑफिसर पार्क पहले टाई के साथ ही पढ़ता था, और स्कूल में टाई पार्क को काफी बुली करता था। लेकिन समय अब बदल चुका है, इसलिए पार्क टाई को कहता है कि जेल काटने के बाद तुम यहीं वापस क्यों आए, क्योंकि तुम्हारे वापस आने से बहुत से लोग दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन टाई उसे भरोसा दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। खैर, इसके बाद टाई जाकर एक डॉक्टर को मिलता है, क्योंकि वो अपने टैटूज को रिमूव करवाना चाहता है, क्योंकि इन टैटूज की वजह से सभी लोग उससे डरते हैं। और दूसरी तरफ टाई की मॉम पंसू को जाकर धमकी देती है कि मैं अपना रेस्टोरेंट और सनफ्लावर फील्ड को नहीं बेचूंगी, इसलिए अपने गुंडे भेजना बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन पंसू किसी भी हालत में उसकी जगह खरीदना चाहता है, क्योंकि सनफ्लावर लेडी की जगह सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद यांग का आदमी उसे आकर इन्फॉर्म करता है कि टाई को एक गैरेज में काम मिल चुका है, और वो डॉक्टर के पास भी गया था अपने टैटू को रिमूव करवाने, और इसी के साथ वो सनफ्लावर लेडी के घर रहता है।
और इसे सुन यांग सोच में पड़ जाता है कि साले को हुआ क्या, इतना कुछ बदल गया। खैर फिर रात को टाई के पास हीजू आकर उसे सिगरेट छोड़ने को कहती है, जहां टाई हीजू को कहता है कि क्या तुम मुझे भाई बोलकर नहीं बुला सकती। और तभी हीजू टाई को याद दिलाती है कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। लेकिन फिर भी टाई उसकी बात मानकर सिगरेट छोड़ने की आदत को नोटबुक में नोट कर लेता है कि अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और दूसरे दिन हम टाई को एक गैरेज में काम करता हुआ देखते हैं, जहां ऑफिसर पार्क अपने पार्टनर को टाई की कहानी बताता है कि जब इसे स्कूल से निकाला गया तो इसने बहुत से क्राइम किए और एक दिन कुछ लोग इसे मारने आए, लेकिन टाई ने उनमें से एक को मार दिया, जिसके बाद टाई को जेल हो गई। लेकिन इसमें चैंग और यांग बच गए और टाई के जेल जाते ही चैंग और यांग को लगा कि अब वो इस टॉन के बाप हैं। लेकिन तभी एंट्री हुई पंसू की, जो कि उस टाइम का दलाल था और टाई के ना होने के मौके को इसने खूब इस्तेमाल किया और खुद यांग और चैंग का बॉस बन गया। खैर अब दोनों ऑफिसर गैरेज के ओनर की इंटरव्यू लेते हैं कि टाई का बर्ताव कैसा है, लेकिन यहाँ उनको टाई के बारे में सब अच्छी रिपोर्ट मिलती है कि टाई एक अच्छा इंसान है। और इधर पंसू अपने ड्राइवर किम को कहता है कि सनफ्लावर लेडी का कुछ करो, मुझे कैसे भी उसकी जमीन चाहिए। फिर इसके बाद टाई हीजू को लेने उसके स्कूल जाता है, जहां टाई उसे रिवील करता है कि वो भी कॉलेज जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे इंग्लिश पसंद नहीं, पर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। जिसे सुन हीजू टाई को रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे भी मैथ सिखा सकते हो, और यहाँ टाई मान जाता है। फिर रास्ते में जाते हुए हीजू एक कैमरे के बारे में टाई को बताने लगती है कि वो कैमरा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें तुम फोटो खींचने के साथ साथ मूवीज और म्यूजिक भी सुन सकते हो। जिसके थोड़ी देर बाद हीजू और टाई को एक साथ देख उसका स्कूल लवर गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो टाई को पीटने लगता है कि दोबारा मुझे हीजू के साथ मत दिख जाना। और इसी बीच टाई की टी शर्ट फट जाती है और टाई के टैटूज को देख सब डर जाते हैं, क्योंकि वो सभी इन टैटूज का मतलब जानते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हीजू टाई को अपने भाई से बढ़कर मानने लगती है। और दूसरी तरफ पंसू चैंग और यांग को एक मीटिंग में बुलाता है, जहां वो दोनों को ऑफर करता है कि मुझे सनफ्लावर लेडी की जमीन चाहिए, तुम कैसे भी उसे वहां से हटाओ। अब ये काम करने के लिए चैंग हाँ कर देता है, क्योंकि ये काम करने के बाद उसे पंसू से ओरेकल क्लब मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ यांग इस काम से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सनफ्लावर लेडी के पास टाई रहता है। और दूसरे दिन चैंग सनफ्लावर लेडी के रेस्टोरेंट में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है, जहां वो टाई को देखकर रुक जाता है। और यहाँ टाई उसे धमकी देता है कि दोबारा ये सब मत करना, क्योंकि ये जगह मेरी माँ की है। जिसके बाद चैंग यहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन सनफ्लावर लेडी की जगह को वैसे का वैसे देख पंसू गुस्से में आ जाता है, जिसके चलते वो चैंग और यांग को वार्न करता है कि जल्दी से इसका कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। और इधर टाई हीजू को ये बोलकर हंसने लगता है कि तुम एक पागल किस्म की इंसान हो, जो कि दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करती हो। खैर इसके बाद टाई अपनी की हुई कमाई में से अपनी माँ को जूते गिफ्ट करता है, क्योंकि उसने टाई को नई जिंदगी दी है। जहां टाई की माँ इसे देखकर रोने लगती है और हीजू टाई को इशारा करती है कि मैया इमोशनल हो चुकी है, जल्दी से इन्हें गले लगा लो। लेकिन थोड़ी देर बाद हीजू उदास हो जाती है कि मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं मिला। और तभी टाई उसे वही कैमरा गिफ्ट करता है जो कि उसने पहले पसंद किया था। लेकिन यहाँ वो टाई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मुझे और माँ को गिफ्ट देकर खरीदना चाहते हो। जिसे सुन टाई उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको वापस कर दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हीजू टाई के पास चाय लेकर आती है और उसका चेहरा देख टाई समझ जाता है कि इसे कैमरा चाहिए। और टाई भी हीजू को उसका गिफ्ट दे देता है, जिसके बाद वो मन ही मन में ये सोचकर हंसने लगता है कि ये लड़की सच में पागल है। खैर इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां टाई जेल में खुद को बदलने और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में था और धीरे धीरे टाई इसमें कामयाब हुआ। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां सनफ्लावर फैमिली एक अच्छी और खुशहाल फैमिली बन जाती है। और एक दिन टाई को आकर किम मिलता है, जो कि टाई को कहता है कि पंसू तुम्हारी मॉम की सनफ्लावर फील्ड और रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है, क्योंकि वो एरिया मॉल बनाने के लिए मेन है, इसलिए तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पंसू बहुत ही हरामी किस्म का इंसान है। और इधर यांग आकर चैंग को मिलता है, जहाँ वो चैंग को कहता है कि पंसू ने किसी और गैंगस्टर से बात की है जो कि बाहर का है, और पंसू उससे जल्दी ही डील करने वाला है कि अगर उसने सनफ्लावर लेडी की जगह उसे दे दी तो पंसू उसे ओरेकल क्लब के साथ साथ
इसी टाउन का मेन गैंगस्टर बना देगा। इसलिए ओरेकल क्लब को पाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा, जिसके चलते यांग एक प्लान बनाता है कि चैंग रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करेगा और यांग टाई को संभालेगा। जिसके बाद चैंग अपने काम पर लग जाता है, जहां वो सनफ्लावर लेडी को वॉर्न करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पुलिस हमारे साथ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही टाई को इसके बारे में पता चलता है तो वो सीधा जाकर पंसू को मिलता है, जहां टाई पंसू को वॉर्न करता है कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैंने कभी फाइट ना करने की कसम खाई है। लेकिन यहाँ पंसू उल्टा टाई को ही अपने साथ काम करने का ऑफर करता है, लेकिन टाई इससे इनकार कर देता है। जिसके बाद पंसू यांग को कॉल करता है कि अपने काम पर लग जाओ, जिसके चलते यांग ऑफिसर पाक को समझाता है कि हम अपने कुछ आदमी टाई से फाइट करने के लिए भेज रहे हैं, और जब टाई उनसे फाइट करे तो उसे अरेस्ट कर फिर से जेल में डाल देना। और डर के मारे ऑफिसर पाक यांग की बात मान लेता है। फिर इसके बाद वही लोग आकर टाई को उकसाने लगते हैं, लेकिन टाई उनसे फाइट नहीं करता, जिसे देख ऑफिसर पाक सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हुआ। 10 साल पहले तो इसने इतने सारे गुंडों को मच्छर की तरह मसल दिया था, सच में टाई बदल चुका है। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में हीजू का वही लवर आता है, जो कि टाई की मॉम को ताने मारने लगता है कि जिस आदमी ने तुम्हारे बेटे को मारा तुमने उसी को अपना बेटा बना लिया। और तभी यहाँ हीजू आ जाती है, जो कि सभी बातों को सुन लेती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को कहती है कि तुम ऐसे इंसान को कैसे अडॉप्ट कर सकती हो जिसने तुम्हारे खुद के बेटे को मारा। और तभी सनफ्लावर लेडी उसे रिवील करती है कि तुम्हारे भाई के फ्यूनरल के बाद टाई मुझसे माफी मांगने आया था, और जब उसे जेल हुई तो मैंने उससे जेल में जाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी टाई एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा, और मैंने पहले कभी किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। और उसे रोते हुए देख मुझे एहसास हुआ कि ये बस एक बच्चा है जिससे अनजाने में एक गलती हो गई, इसलिए मैंने उसे अपना बेटा बनाने का तय किया। और इसी के साथ ही हीजू की मॉम उसे ये भी कहती है कि जिंदगी में बहुत सी बुरी चीजें होती रहती हैं, लेकिन टाई को मैंने इन 10 सालों में एक अच्छा इंसान बनते हुए देखा। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि जिस नोटबुक में टाई अपनी बुरी आदतों को नोट करता है, वो नोटबुक उसे सनफ्लावर लेडी ने दी थी। जिसके बाद हीजू जाकर टाई को मिलती है, जहां टाई उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा, इसलिए मॉम का ध्यान रखना। जिसे सुन हीजू टाई पर गुस्सा करती है कि मेरी मॉम तुम्हें खुद के बेटे से ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम हमें छोड़ना चाहते हो। जिसके बाद हीजू टाई को कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई पैसों के लिए मेरी मॉम को बहुत मारता था, और जब मेरा भाई मरा तब मैं बहुत खुश हुई कि मेरी मॉम को पीटने वाला अब कोई नहीं है, लेकिन अब हम एक फैमिली हैं, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर दूसरे दिन सनफ्लावर लेडी कुछ सबूतों की कॉपी लेकर पंसू के पास जाती है, जहां वो पंसू को कहती है कि मुझे पता है तुमने ही मेरे बेटे को 10 साल पहले टाई को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसमें मेरा बेटा मारा गया। और ये सबूत तो सिर्फ एक नमूना है, क्योंकि मेरे पास मेरे बेटे की वो डायरी है जिसमें वो सारे क्राइम लिखे हैं जो तुम मेरे बेटे से करवाते थे। और इसी के साथ सनफ्लावर लेडी उसे खुद की फैमिली और प्रॉपर्टी से दूर रहने को कहती है कि अगर तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो ये सारे के सारे सबूत मीडिया में चले जाएंगे और तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। अब इन सब बातों को सुन पंसू बुरी तरह डर जाता है, इसलिए वो खुद ही सनफ्लावर लेडी को संभालने का तय करता है। जिसके बाद किम टाई को वॉर्न करता है कि पंसू कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लेकिन टाई की मॉम इन सबसे बेखबर खुशियां मना रही थी कि पंसू अब उसकी फैमिली को तंग नहीं करेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि पंसू कितना बड़ा हरामी है। और दूसरे दिन हम हीजू के उसी लवर को देखते हैं जो कि अब चैंग की गैंग में है, जो कि थोड़ी देर बाद हीजू पर अटैक कर देता है, जिसके चलते हीजू कोमा में चली जाती है। जिसके बाद टाई की मॉम डिसाइड करती है कि वो सब कुछ छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो अपने दोनों बच्चों को ना खो दे। और इसके बाद टाई जाकर पंसू को मिलता है, जिसे वो कहता है कि मेरी फैमिली कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएगी, इसलिए अब किसी को कुछ मत करना,
जहां पंसू टाई को कहता है कि जो पाप तुमने किए उसकी सजा भी तो देनी पड़ेगी, जिसके चलते वो टाई के हाथ से बहुत सा खून निकाल लेता है। और ये पंसू का एक बदला था, क्योंकि 10 साल पहले टाई ने पंसू को बहुत परेशान किया था और उसके बहुत से लोगों को भी मारा था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि सनफ्लावर लेडी घर के सामान को पैक कर रही है और तभी यांग आकर उसे गला घोंटकर मार देता है। और इसी बीच यांग की इयररिंग वहीं पर टूटकर गिर जाती है, जिसके बाद यांग उसी डायरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद टाई को घर में उसकी माँ फांसी पर लटकी मिलती है, जिसे इस तरीके से मारा गया था कि लोगों को लगे कि सनफ्लावर लेडी ने सुसाइड कर लिया। अब अपनी माँ को खोने के बाद टाई टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही मुश्किल से एक फैमिली बनाई थी जिसे पंसू ने छीन लिया। और फ्यूनरल के बाद टाई को घर में यांग की इयररिंग मिलती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उसकी माँ ने सुसाइड नहीं बल्कि उसे यांग ने मारा। अब ये देख टाई ओरेकल क्लब में जाता है, जहाँ सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहीं टाई किम को कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। अब टाई ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किम ने काफी बार टाई की मदद की थी, जिसके बाद सभी टाई को कन्फेस करते हैं कि तुम्हारी माँ को यांग ने मारा और तुम्हारी बहन को उसके लवर ने, जो कि अब पंसू की गैंग में है। और तभी टाई को रोकने के लिए मिस्टर लवर आगे बढ़ता है, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जिसके बाद टाई ओरेकल क्लब में आग लगा देता है, जिसके बाद टाई यहाँ के सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगता है, क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद टाई के अंदर का जानवर जाग चुका था, जिसे जगाने में पंसू, यांग और चैंग का हाथ है। और तभी सबसे पहले टाई चैंग को मारता है, फिर उसके बाद यांग को, और आखिर में बचा हुआ पंसू भी टाई के आड़े आ जाता है। फिर सबको मारने के बाद टाई इसी क्लब में बैठकर अपनी माँ की यादों में खो जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और हीजू अब कॉलेज में स्टडी करती है। और कहानी के आखिर में हीजू अपनी मॉम और टाई की यादों में खो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।